नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और घुसपैठियों की पहचान करने का जो मिशन शुरू हुआ है वो सवालों के घेरे में आ गया है। इसमें दो राय नहीं हो सकती कि जो अवैध घुसपैठिए भारत में घुस आए उन्हें हर हाल में डिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में असम का रहने वाला या किसी दूसरे प्रदेश का सालों पहले आकर बसा हुआ व्यक्ति क्या घुसपैठिया कहलाएगा? अगर दस्तावेज फर्जी भी है तो भी बिना साबित हुए किसी को अचानक एक फरमान पर बेघर कैसे किया जा सकता है? यूपी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या बताकर जिन लोगों के आशियानों पर बुलडोजर चला है उनका सब कुछ अचानक शक के बिना पर छीन लिया गया। और इस पर सवाल इसलिए क्योंकि कानून तो यही कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा न होने पाए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी का आदेश आया है 17 नगर निकायों में नाकेबंदी का, तो पुलिस मैदान में उतर चुकी है, एक्शन शुरू हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं यूपी में आने वाला है चुनाव, रोहिंग्या पर कैसे बढ़ा है तनाव। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अवैध तो इतने सालों से नहीं थी, मगर आप बोल रहे हैं कि अवैध है तो इसे हटा दिया। यूपी में घुसपैठ के विरुद्ध सीएम योगी का युद्ध। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के निर्देश पर युद्ध स्तर पर घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर करने का अभियान शुरू किया गया, जिसके बाद लखनऊ में पुलिस फुल एक्शन मोड में दिखाई दी। लखनऊ के डालीबाग स्थित अवैध बस्ती में कार्रवाई की गई। यहां अवैध रूप से बसे लोगों को हटाया गया, साथ ही यहां बसे लोगों के दस्तावेज चेक किए गए, क्योंकि इस बात की आशंका थी कि यहां असम के लोगों की आड़ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से बसे हो सकते हैं। अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को बाहर निकालने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। यह खाली मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर अवैध बस्ती बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे बांग्लादेशी थे, और ये देख रहे हैं पूरी बस्ती को यहाँ पर फिलहाल उजाड़ दिया गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी भी मौजूद है उनसे भी बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। सर ये सर किस तरीके का फॉर्म है? ये सर किस तरीके का फॉर्म है? सर मैं इसके लिए ऑथोराइज नहीं हूँ। अच्छा, ये फाइल जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पुलिसकर्मियों के हाथ में है, और ये असम प्रांत के जो लोग हैं उनके यहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है। कि ये बताया गया कि असम के सर जरा फाइल तो हम लोग को दिखा सकते हैं ना सर आप प्लीज? ये देखिए कि लखनऊ के जनपद शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे असम प्रांत के परिवार का सत्यापन, ये एक आदमी का यहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है, और इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और अलग अलग इलाकों में जो पुलिसकर्मी हैं वो इस तरीके की बस्तियों में छानबीन कर रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, जो आप इसकी पूरी फाइल यहाँ पर बनी हुई है। ये यहाँ पर कैसे रह रहे हैं, किस तरीके से रह रहे हैं, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लखनऊ में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन सीएम योगी के उस निर्देश के बाद शुरू किया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य के 17 नगर निकायों में काम कर रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पूरी लिस्ट बनाई जाए और संबंधित कमिश्नर और आईजी के पास लिस्ट भेजी जाए। सीएम योगी ने निर्देश में साफ कहा है कि हर मंडल में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाएं, जहां संदिग्ध विदेशी लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। सख्त निर्देश है कि घुसपैठियों को बाहर करने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यही वजह रही कि डालीबाग में पुलिस अधिकारियों ने एक शख्स के दस्तावेज चेक किए। बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जो असम के रहने वाले थे, लेकिन लंबे समय से लखनऊ में बसे थे। यहाँ इन लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध बस्ती बसा ली, जिससे प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया। क्या है आपका नाम? रजब अली। आप कहाँ के रहने वाले हैं? असम के। तो यहाँ पे कब से रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? यहाँ लगभग बचपन से हूँ सर, 25-26 साल हो गए। तो आपके पास क्या क्या है यहाँ पर? ये सर आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये मेरा आधार कार्ड, ये हमारा भाई का आधार कार्ड, ये हमारी एनआरसी, ये अच्छा। जी ये मेरी पूरी फैमिली की एनआरसी। आप यहाँ पर रहते, आपका मकान कहाँ पर? यहाँ पर नहीं, तोड़ दिया हम लोग को, इंडिया ने तोड़ दिया जी। आप लोग यहाँ मतलब ये लीगलाइज नहीं थी, अवैध है क्या ये? नहीं, अवैध तो इतने सालों से नहीं थी, मगर आप बोल रहे हैं कि अवैध है तो इसे हटा दिया। योगी सरकार का दावा है कि कुछ नगर निकायों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक फर्जी दस्तावेज बनवा कर रह रहे हैं और स्थानीय पहचान लेकर संवेदनशील इलाकों में बस गए। सरकार इसे सुरक्षा, आपसी सौहार्द और चुनावी डेटा की शुद्धता से जोड़कर देख रही। निर्देश के मुताबिक घुसपैठियों की लिस्ट तैयार की जाएगी,
फिर इन विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं से उनकी नागरिकता, दस्तावेज और मूल देश की तस्दीक की जाएगी। फिर नियम पूरे होने पर घुसपैठियों को उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। आपको दिखाते हैं तस्वीरें और भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो बहुत सारे लोग जो हैं वो असम से आकर के यहाँ पर बस गए, लेकिन उनकी आड़ में बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे रोहिंग्यास यहाँ पर आए। और चूंकि SIR की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है कि जितने भी उत्तर प्रदेश के जिले हैं और उनके निकाय हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो ऐसे अवैध झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के चिन्हित करें, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें और देखें कि वहां पर कहीं असम की या दूसरे स्टेट से आए हुए जो मजदूर हैं उनकी आड़ में बांग्लादेशी या रोहिंग्यास तो नहीं रह रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, देखिए ये गद्दा आपको नजर आ रहा है सामने। इसके अलावा देखिए मच्छरदानी है, ये कंबल है, तमाम सारा सामान है। इस पूरी बस्ती को यहाँ पर उजाड़ दिया गया। दरअसल ये सरकारी जमीन है और यहाँ पर आसाम से आए हुए लोग रह रहे थे जो अलग अलग इलाकों में काम करते, कुछ लोग कबाड़ का काम करते, कुछ सफाई कर्मियों का काम करते हैं। कुल मिलाकर योगी सरकार ने यूपी में अवैध घुसपैठियों पर जीरो टॉलरेंस का संदेश दे दिया। अफसरों को साफ निर्देश दिए गए, समय सीमा भी तय है और पूरे ऑपरेशन की निगरानी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से की जा रही। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। यानी अब यूपी में अवैध रूप से बसे विदेशी नागरिकों की खैर नहीं, फिर चाहे वो रोहिंग्या हो या फिर बांग्लादेशी। अपराधियों के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं, जो किराएदार के फॉर्म में या कहीं झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन सभी का सत्यापन हो। और इसके लिए व्यापक तौर पे अभियान हम लोग चला रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बाहर से आए हैं उन सभी के सत्यापन की कार्रवाई हो। और इसी के लिए जो किराएदार सत्यापन है, एम्प्लॉय सत्यापन है, वो सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। साथ ही साथ जो अन्य जगहों पे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उन सभी लोगों के आइडेंटिफिकेशन कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ रहकर अपराध कर रहे हों, और वो सारी आइडेंटिफिकेशन कर रही है, हमारी टीमें सत्यापन कर रही हैं। और जैसे भी जिस प्रकार के जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मैंने कई बार अभियान चलाया है। मैंने दिसंबर में अभियान चलाया है, 50 परिवार को बाहर किया है। वो उसी दिन ट्रेन में बैठ के चले गए। उसके बाद 18 नवंबर को फिर अभियान चलाया। नगर निगम को भी मैंने, नगर आयुक्त को कह दिया है कि आप जांच करिए, कार्यदायी संस्था में जो लोग हैं इनको सबको बाहर करिए। मैं तो कहती हूँ डिटेंशन सेंटर में क्यों पालें इनको बिठाओ ट्रेन में और बाहर करो। SIR जो चल रहा है, आप देखिएगा, मैं कह रही हूँ कि पूरे प्रदेश में कम से कम 1 करोड़ के आसपास मेरा अंदाजा है सब बाहर होंगे। मतलब ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ ना, ये लोग सब बाहर होंगे। उत्तर प्रदेश में इस कार्रवाई से ठीक एक दिन पहले ही घुसपैठियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर भारत की सीमा अत्यंत संवेदनशील है। सभी को पता है कि देश में क्या स्थिति है। क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें? सुरंग बनाकर घुसे अब खाना, शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं। हमारे अपने गरीब बच्चे इन सुविधाओं के हकदार हैं या नहीं? क्या घुसपैठियों को शरणार्थी का दर्जा दिया जा सकता है? घुसपैठियों पर शिकंजा कसने की कार्रवाई ऐसे समय शुरू की गई है जब राज्य में SIR प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया का मकसद वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है और ऐसे वोटर्स को बाहर करना है जो हैं तो विदेशी, लेकिन फर्जी दस्तावेजों पर वोटर का अधिकार पा चुके हैं। अशोक तिवारी के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। योगी जी का जो प्रशासन पिछले 8 सालों से घुसपैठियों के मामले पर चुप्पी साधे बैठा रहा, अब अचानक एक्टिव हो उठा है। सवाल कार्रवाई को लेकर नहीं, दरअसल सवाल है टाइमिंग को लेकर, क्योंकि विपक्ष कह रहा है, सीधे आरोप लगा रहा है एक तरीके से कि उनके वोटर्स को काटा जा रहा है। SIR के बहाने बड़े पैमाने पर उन्हीं के वोटर्स हटाने की तैयारी है, जबकि योगी सरकार का दावा है कि राज्य में एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। अब इस पर जमकर राजनीति हो रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है कि यूपी में 9 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, फिर राज्य में घुसपैठिए कहां से आ गए? किसने घुसपैठियों के जरूरी दस्तावेज तक बनवा दिए? विपक्ष का आरोप है कि जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठियों वाला दांव चला गया है। ये उत्तर प्रदेश का जो भी कदम है, सरकार ने जो ये एक निर्णय लिया है, स्वागत के योग्य है। रोहिंग्या को लेकर सिर्फ हो हल्ला मचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बंगाल, खासतौर से आसाम से आए हुए लोग हैं वो रहते हैं, तो क्या भारत के ही लोगों को अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार घुसपैठिया घोषित कर देगी? सीएम योगी ने घुसपैठियों को राज्य से बाहर करने के निर्देश दिए।
प्रशासन फौरन कार्रवाई में जुट गया। लेकिन घुसपैठियों पर सरकार और विपक्ष को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। जहां सरकार का तर्क है कि अवैध रूप से राज्य में बसे विदेशियों को चिन्हित कर बाहर करना है, तो वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि देश के ही नागरिकों को घुसपैठिया बताया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दावा किया कि रोहिंग्या के नाम पर सिर्फ हल्ला किया जा रहा है। देश पारित किया गया योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं, किसी भी तरह से घुसपैठ कर यहाँ हैं, उनका सघन निरीक्षण कर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ऐसे लोग यदि पकड़े जाएंगे तो उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा, उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के नागरिकों का है। जो ऐसे अवैध रूप से घुसे हुए लोग हैं, जिन्हें घुसपैठिए कहते हैं, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करेगी, उनको डिटेंशन सेंटर ले जाएगी, उन्हें उनके देश में डिपोर्ट करेगी। रोहिंग्या को लेकर सिर्फ हो हल्ला मचाया जा रहा है। देश का विषय है। दूसरे देश के जो भी घुसपैठिए देश में घुसे हैं, उनको निकालने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आना चाहिए। कांग्रेस सरकार में तो लाखों रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े भाषण देते हैं, डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। वो क्यों नहीं बताते हैं कि कितने रोहिंग्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने इस देश से पिछले 10 साल में बाहर निकाले। घुसपैठियों की जो समस्या इस देश में है, उसमें 3 केंद्रीय गृह मंत्रालय, 3 मंत्रालय का महत्वपूर्ण रोल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। कोई नीति बने। पहले से अगर मोदी सरकार बता देती है इस कॉलोनी में सारे घुसपैठिए हैं, तो ये केवल समाज को बांटने का षड्यंत्र है। इलीगल माइग्रेंट्स का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन ये राजनीति करने का विषय नहीं है। समाज को बांटने, एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए अगर इन गंभीर मुद्दों का प्रयोग होगा तो लोकतंत्र में इससे ज्यादा आपत्तिजनक कुछ नहीं हो सकता। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार देश के नागरिकों का होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने सवाल किया कि जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो फिर घुसपैठिए यूपी तक पहुंचे कैसे? कैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के दस्तावेज बन गए? सपा के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया गया जिसमें बीजेपी पर ही आरोप लगाए गए। पोस्ट में लिखा है कि 2017 से यूपी में बीजेपी की सरकार है। 9 साल लगभग हो चुके हैं। इन 9 सालों में अब तक इस बीजेपी सरकार को घुसपैठिए नहीं दिखे, बांग्लादेशी नहीं दिखे। दरअसल घुसपैठ कराने और नकली कागज बनवाने वाले ये लोग भाजपाई खुद हैं। जब बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आरक्षण इत्यादि मुद्दों पर बीजेपी की सत्ता घिर चुकी है और जनता सवाल पूछ रही है, तो कागज मांगे जा रहे हैं। ये आधार कार्ड नकली बने तो बने कैसे, ये बड़ा सवाल है। इन नकली आधार कार्ड के पीछे भी भाजपाई और भाजपा के द्वारा शासित अधिकारी हैं। इनकी पकड़ धकड़ कब होगी? सपा प्रवक्ता का तो आरोप यहां तक है कि असम के लोगों को ही घुसपैठिया बताया जा रहा। दरअसल बुधवार को जिस डालीबाग में अवैध बस्ती को तोड़ा गया, वहां ज्यादातर असम के लोग बसे हुए हैं, जिन्होंने अपने दस्तावेज भी पुलिस पड़ताल के दौरान पेश किए। उत्तर प्रदेश में जो बंगाल, खासतौर से आसाम से आए हुए लोग हैं, वो रहते हैं। तो क्या भारत के ही लोगों को अब उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार घुसपैठिया घोषित कर देगी? उन्हें नाजायज परेशान किया जा रहा है। उनकी जो झुग्गी झुपड़ियां हैं वो उजाड़ी जा रही हैं। वो अपना आधार दिखा रहे हैं, पहचान पत्र दिखा रहे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। अब सवाल तो उठेंगे ही कि अगर राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं तो ऐसा संभव कैसे हुआ? या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण को ही तूल दिया जा रहा, क्योंकि यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। जो प्राइवेट काम में लगाए गए हैं, जैसे नगर निगम में भी जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भी सूची रोहिंग्याओं का बनाने का आदेश दिया है। नहीं, देखिए, इनको जैसे भी हो डिटेन करके इनको बाहर करना है, तो उसके लिए उत्तर प्रदेश का जो भी कदम है, सरकार ने जो ये एक निर्णय लिया है, स्वागत के योग्य है। और मैं समझता हूं कि पूरा प्रदेश और पूरा देश इसका स्वागत करेगा। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, दलितों, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है। युवा और अब आपको एक फैक्ट हम दिखाते हैं। 2017 में देखिए, ये सदन में रखे गए आंकड़े थे। 2017 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने रोहिंग्या पर संसद में जो जानकारी दी थी, उसके मुताबिक, वो जो बयान था उसके मुताबिक 2017 में 16,000 संख्या उन रोहिंग्या मुसलमानों की थी जो संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों के तौर पर संयुक्त राष्ट्र में
रजिस्टर्ड थे, शरणार्थी के तौर पर भारत में रह रहे थे। दूसरी बड़ी बात अप्रैल 2019 में अब आइए मिक्स्ड माइग्रेशन सेंटर की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक साल 2018 तक ये संख्या बढ़कर 18,000 हो गई। यानी एक साल के भीतर अगर आप देखें तो आधिकारिक तौर पर 2,000 रोहिंग्या की तादाद में इजाफा हुआ। अब देश में कहां कहां रोहिंग्या मुसलमानों की आबादी है सबसे ज्यादा, वो भी आपको दिखाते हैं। कौन से राज्य से ज्यादा त्रस्त हैं जहां पर ये सघन जो SIR पुनरीक्षण कार्यक्रम हो रहा है उसका प्रभाव पड़ेगा। पहला राज्य जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश में भी अच्छी खासी तादाद है, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, और 4 राज्य इसमें ऐसे हैं जहां इनकी तादाद बाकी राज्यों की बनिस्बत कम है क्योंकि वहां बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात आती है, खासकर जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल इन राज्यों में शामिल है। लेकिन अब SIR के माध्यम से इनको चिन्हित करने का काम फिर शुरू हो गया है और इस पर जमकर सियासत भी शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी कार्रवाई नजर आ रही है।